ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Hello everyone, today we will talk about poverty. What is poverty? One of the great philosophers has said that poverty is the state of mind. So how can we define it? We can define it very easily that a rich person can act like a poor person and a poor person can act like a rich person. Yes, that is why poverty lives in our mind. Poverty lives in our chitta. So we cannot define the poverty in terms of monetary conditions. Poverty cannot be defined in terms of monetary conditions or how much money I have earned. It cannot be defined in that. In real terms, we can very easily conclude that poverty is the state of mind. A very poor person can live like a king in our kutia or in our poor civic amenities, but it happens many times that a rich person lives like a poor in a very large farmhouse. So we can also observe that poverty is really a state of mind. It depends on our journey and our mindset. Only our mindset can define what kind of poverty we are facing. We are poor to help others. We are poor to donate. We are poor to maintain proper relation. We are poor to analyze our personality. We are poor to get together with our family members and children. So if anyone is poor, we cannot say that. तो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं कि गरीबी होती क्या है. गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा का, गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है. और कब एक गरीब व्यक्ति धर्म के रास्ते को त्याग कर अधर्म के रास्ते पर निकल जाता है, जब उसे कहीं और से रास्ता, धर्म के मार्ग से रास्ता दिखाई नहीं देता. देखिए, धर्म के मार्ग पर चलना कठिन है और अधर्म के मार्ग पर चलना आसान है. और जब कोई गरीब और बेरोजगार व्यक्ति भी, जब उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो वो अधर्म के रास्ते पर निकल जाता है. और बड़े से बड़ा ज्ञानी और बड़े से बड़ा धर्मात्मा भी इससे विचलित हो जाता है. तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे देता हूँ जो गरीबी में भी कभी भी विचलित नहीं हुए थे, जिनके ऊपर गरीबी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. ठीक है, तो वो वही महान संत, महान सेवक, महान ब्रह्मज्ञानी सुदामा जी का एग्जाम्पल यहाँ पर आता है. सुदामा जी थे, वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे और उनको पता था जो मेरे मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं. लेकिन फिर भी इतनी गरीबी में भी वो ना तो ये महसूस करना चाहते थे कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है. वो ब्रह्म ज्ञान में, परमात्मा में ही खोए रहते थे, उनके ही भजन में लगे रहते थे. और दूसरा, वो गरीब होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से अगर एक बार जाकर मांग लेते तो भी उनकी गरीबी मिट सकती थी. लेकिन उनकी गरीबी मिटाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे घर पर. लोग उनको ये भी दोष देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से मांगने नहीं गए, भगवान ने दिया नहीं. भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा जी के घर पर आए थे. उन्होंने
उनकी पत्नी से रिक्वेस्ट किया था कि आप सुदामा से रिक्वेस्ट करके मेरे पास अवश्य भेजना, ठीक है। तो फिर बाद में जब वो सुदामा जी जाते हैं तो अनेक प्रकार की धन दौलत उन्हें प्राप्त हो जाती है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है गरीबी की अवस्था। तो जब पता है क्या है, तो कोई जब उनसे पूछता था, कोई कहता था कि आप गरीब हैं क्या, तो उनकी पत्नी में एक इतना तेज था, उनके अंदर एक ब्रह्मज्ञानी होने का इतना एक ऑरा था कि वो कभी ना तो इस बात का ऐसा, भले ही कपड़े फटे हुए हैं, भले ही खाने के लिए भोजन नहीं है, भले ही रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मनोदशा थी वो एक अमीर व्यक्ति की थी। मतलब वो इतने गरीब होते हुए उनका अच्छा मित्र जो उनको एक इशारे पर सारे तीनों लोगों की दौलत लुटा देगा, उससे मांगने नहीं गए, ठीक है। उनका भी एक यहाँ पे महिमा के बारे में पता चलता है कि वो कितने महान संत थे, कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। तो देखिए सुदामा जी है ना, एक बार उनके जो घर है ना वो एक आंधी में उड़ गया था। तो जब बच्चे थे ना वो कुछ ढूंढ रहे थे, तो एक संत वहाँ से होकर गुजरते हैं। अब वो बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आप यहाँ ढूंढ क्या रहे हो। तो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पर हमारा कभी घर हुआ करता था, लेकिन हमारा घर जो है ना एक आंधी में उड़ गया है, तो अपना घर ढूंढ रहे हैं। यानी कि देखिए मतलब किस प्रकार की अवस्था थी, किस प्रकार की अवस्था थी, आप यहाँ से ये जज कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा एक गरीबी में जीवन, ऐसा जीवन वो व्यतीत कर रहे थे, फिर भी वो परमात्मा से नहीं भटके थे। और हमें जरा सा भी हमारे भोग विलास में कोई सी भी कमी आ जाए, हमारी भौतिक सुविधा में कोई सी भी कमी आ जाती है, तो हम परमात्मा की भक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन सुदामा जी यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल है कि आपको किसी भी प्रकार से आप अमीर से अमीर हो जाएं तो आप उस माया में होकर ना ही परमात्मा को भूलें, और आप चाहे गरीब से गरीब हो जाएं तब भी आप निष्काम भक्ति करके, अनन्य भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण की इस बात की लालसा को भी छोड़ दें कि हमें पैसा चाहिए। पर पता है उनके साथ क्या था, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी बहुत ही अच्छी जीवन संगिनी थी। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल निकल के आता पत्नी का। सुदामा जी की बातें सब करते हैं, कृष्ण जी की बातें सब करते हैं, लेकिन सुदामा जी की पत्नी के बारे में कोई बात नहीं करता। और वहाँ पर सबसे बड़ी जो बात थी वो पत्नी थी। हम तो चलो ऐसे मैं व्यक्तियों को देख लूँगा जो बिना पैसे के भी, कम पैसे के भी, बेरोजगारी में भी अपना आराम से रहना चाहते हैं, लेकिन घर में सब कुछ होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति घर में पड़ा है या वो मोबाइल में कथा सुन रहा है या वो चाहे कुछ भी कर रहा है, तो उसे पूरे घर को, पूरे समाज को दिक्कत होगी कि ये व्यक्ति बेरोजगार है, ये व्यक्ति बेरोजगार है, मतलब इस पर ठप्पा लग चुका है, ये कुछ नहीं करता। और जो कुछ नहीं करता उसकी इस संसार में कोई इज्जत नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अकड़ता हुआ नहीं रह सकता है, क्योंकि जो हमारा मन है वो प्रतिपल कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी अकड़ता नहीं हो सकता। तो आप ये मत सोचिए जो घर में पड़ा है वो कुछ कर नहीं रहा है, ये भावना बिल्कुल आपकी गलत है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही कर्म कर रहा है कि जो दिख रहा है संसार को या जिसने कुछ प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात निकल गई थी, जो सुदामा जी की पत्नी थी वो वास्तव में ही बिल्कुल बहुत सभ्य थी, बहुत सुशील थी, उनका संग देने वाली थी। और उनकी ही जिद पर सुदामा जी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मांगने। तो मतलब इस तरीके से वो स्वयं नहीं खाते थे, अपने बच्चों को खिला देती थी। किस तरीके से वो जीवन व्यतीत कर रहे थे, जो भी बच्चा उन्हें मिल जाता था वो उसी को ग्रहण करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक गोलोक का एक एग्जाम्पल था। गोलोक में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से सुदामा जी को इस अवस्था में जन्म लेना पड़ा था। अगर आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो मैं उस कथा को भी आगे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।